यहाँ के रूल्स भी मेरे हैं और यहाँ वही रहेगा जो मुझे पसंद है, बाकी सब के सब आउट। रामनाथ जी बाबा, आज के दिन अपने वेद साहब के हाथ हमारे मांग में सिंदूर भरवाकर हरी उम्मीद फिर से जगा दी है। लाडो, धीरज रखना, बड़ी से बड़ी चुनौती आए ना तो कभी हार मत मानना। हरी सीख याद है मायरी, धीरज धर्म, और चाहे बड़ी से बड़ी चुनौती आए, हार ना मानना। अब से मैं धीरज रखूंगी और अपने टूटे बिखरे परिवार को समेटूंगी, और जब तक सब ठीक ना हो जाता ना, मैं चुनौतियों के आगे हार ना मानूंगी। ये हमारा प्रण है, सरू वेद बिरला का प्रण। अनिका बजाज, इस घर की न्यू मालकिन। माय डियरेस्ट ओल्ड दादी, अब से इस घर में जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा और मेरे परमिशन से होगा। दादी, क्या हुआ? अब हमारी डील भूल गई क्या? ओह, आई अंडरस्टैंड। वो क्या है ना, ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ। क्या डिसाइड किया था हमने कि अगर आपको आपकी असली पोती, बड़ी पोती नहीं मिलती तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। इतने टाइम से आप दोनों ने उस फ्रॉड सरू को अपनी नकली पोती बनाकर इस घर में रखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान तो फ्लॉप हो गया। तो अब ये घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली किसके नाम होगा? इसके नाम होगा असली पोती के, यानी मेरे। तो अब ये घर भी मेरा है, यहाँ के रूल्स भी मेरे हैं और यहाँ वही रहेगा जो मुझे पसंद है, बाकी सब के सब आउट। मालती, जल्दी से जाओ और मेरी डियरेस्ट दादी अन्नपूर्णा बजाज, मेरे पापा और दादू, तीनों का सामान जल्दी से पैक करके लाओ, क्योंकि इन तीनों का इस घर से पैकअप हो गया। अनिका, ये क्या बदतमीजी है? अरे हम परिवार है तुम्हारा। ओह प्लीज डैड, नो टाइम फॉर मेलोड्रामा। एक्चुअली व्हाट परिवार? सरू के साथ मिलकर आपने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। मेरा सारा हक उस गवार गर्ल को देने वाले थे। आप तीनों जैसे बैक स्टैबर्स को मैं अपने घर में 1 मिनट भी ना रुकने दूं। मालती, खड़े खड़े देख क्या रही हो? स्टैचू क्यों बन गई हो? जाओ जाकर सामान पैक करो, क्योंकि दिवाली चाहे खत्म ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन साफ सफाई तो होती रहनी चाहिए। कम ऑन, चॉप चॉप। आज सासरे में हमारा पहला दिन है और गोवर्धन पूजा भी है। आज तो परिवार में सब साथ होंगे, भोग बनेगा, पूजा होगी। आज मैं मासा की नाराजगी कम करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज तो पूजा का दिन है, फिर भी घर में इतना सन्नाटा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको मॉम की तबीयत ठीक तो है ना? आपको पता है तारा जी को बीपी और शुगर दोनों, उनका मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने खाना तक नहीं खाया। अगर जल्दी उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मासा की तबीयत इतनी खराब है, घर वाले इतना परेशान हैं और वेद से हमारे से नाराज हैं। हे रामनाथ जी बाबा, अब मैं क्या करूं? कैसे सब ठीक करूं?